मनोरंजन कुमार जी को हम अपने 22 वर्ष का सम्मान आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच है मनोरंजन कुमार जी। मनोरंजन कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोरंजन कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय प्रभारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय प्रभारी जिंदाबाद। आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे संतोष कुमार सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष शिवालक पासवान जी, हाजीपुर जोन के उपाध्यक्ष सुरेश जी, रक्सौल, बेतिया, रामगढ़वा, मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आने वाले सभी माल गोदाम पर जाकर करके मजदूरों के को जगाने का काम करने वाला हमारा छोटा भाई नितेश डेविड, उनके साथ संतोष कुमार सिंह जी, रविरंजन जी, अखिलेश कुमार जी, हमारे बेतिया रेक पॉइंट के उपस्थित संजय मिश्रा जी, मिंटू सिंह जी, संजय कुमार गुप्ता जी, विनोद यादव जी, रविरंजन जी, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं, उनका क्षमा प्रार्थी हूं। एवं पूर्वी चंपारण के विभिन्न माल गोदामों से उपस्थित हमारे रेलवे माल गोदाम के सरदार, श्रमिक भाई, हमारी बहन, मैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हमारे बीच हमारे तमाम पदाधिकारी लोगों ने आपको बताने का काम किए कि किस तरह से संगठन संघर्ष कर करके दिन रात कड़ी मेहनत करके इस रेलवे माल गोदाम में जो लोग काम करते हैं, ये समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजबूत लोग हैं, जो अपने कंधे पर प्रतिदिन 40 लाख टन माल पूरे देश के कोने कोने में पहुंचा कर करके और भारतीय रेल के इतिहास का 160 साल से रेलवे को 1 रुपया में 70 पैसा आमदनी देने का ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करके इस रेलवे के विकास में और देश के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये हमारे मजबूत और इस देश के कर्णधार। और रेलवे को अगर देश का लाइफलाइन कहा जाता है तो इस रेलवे का लाइफलाइन हमारे माल गोदाम के श्रमिक, जो यहाँ अपने खून पसीने की कमाई से रेलवे को, जब मात्र 33 किलोमीटर का रेल चला था ब्रिटिश शासनकाल में, उसको आज लाखों किलोमीटर में अगर किसी ने बदलने का काम किया है और रेल को मुनाफा दे करके इस देश का लाइफलाइन बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे माल गोदाम के श्रमिक ने किया। इस बात का एहसास हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस देश के रेल मंत्री एवं इस देश के जो सबसे बड़ा महापंचायत हमारा संसद है, उसके सदस्य, लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, एवं देश के सभी नागरिकों को अगर इस बात का एहसास हुआ है तो ये एहसास कोरोना काल में होने का काम हुआ।
याद करिए, आज भी कोरोना का संकट गहराने लगा है, लेकिन अब तो हम लोग को आदत हो गया है 2 साल 3 साल से। याद करिए, जब कोरोना का वो दिन आया था जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने टेलीविजन पर आकर करके उन्होंने मात्र 1 हफ्ता का लॉकडाउन किया था, उसके बाद कंटिन्यू सालों लॉकडाउन रहने का काम किया गया। जब हम सभी लोग कोरोना क्या है हम जानते भी नहीं थे, ऐसा लगता था कि कोई दूत है कि भूत है कि क्या है, इस बात से परिचय जैसे जैसे समय आया उस समय आया। लेकिन जिस समय हम लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यह देश के सामने आह्वान किया, अपील किए कि जितने भी हमारे गरीब मजदूर एवं देश के कोने कोने में किसी प्रकार के खाद्यान्न सामग्री का कमी नहीं होगा और देश में कोई भूखमरी से नहीं मरेगा, उस हमारे प्रधानमंत्री की बात को किसी ने धरातल पर लाने का काम किए तो हमारे माल गोदाम के श्रमिक ने लाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे बीच बैठे हुए थे बेतिया के संजय मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा खाद्यान्न लोडिंग करने का काम हमारा बेतिया रेक पॉइंट पर हुआ। अगर हमारा माल गोदाम के श्रमिक आप नहीं होते तो कोरोना से बाद में लोग मरते, पहले तो भूखमरी से मर जाते। जब आप अपने पीठ पर कंधे पर पूरे देश में अनाज की बोरी लोड नहीं करते, तमाम खाद्यान्न सामग्री की बोरी लोड नहीं करते, तो कोई सा ऐसा जिला प्रखंड नहीं है जिसमें कि 1 साल तक अपने उस जिला के खिलाने का व्यवस्था हो। जब तक अन्य प्रदेशों से भारत और भारत के विभिन्न जगहों से सभी सामान की आवाजाही नहीं होगी, तब तक सभी लोगों का खाद्यान्न सामग्री उन तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जब ये आज 38 करोड़ लोगों को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को डाटाबेस तैयार कर करके उन तक लाभ पहुंचाने का काम अगर किया जा रहा है, इसमें भी जब इस देश के 2003 में हमारी बैठक हुई थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और श्रम मंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी थे। 28 अक्टूबर 2003 को हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और श्रमिक संघ के बीच बैठक हुई थी और उसमें आपके राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी ने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि महोदय, ये जो श्रम कानून है, यह श्रम कानून अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था, इसमें अभी तक किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाया। इस संशोधन नहीं होने के कारण देश के ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं जिनको रोजी रोजगार, उनका हक अधिकार में एक बाधा उत्पन्न हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन श्रम कानूनों में संशोधन किया जाए और इस श्रम कानून में संशोधन कर करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिक और उनके तरह जो अन्य श्रमिक भी आते हैं उनको भी हक अधिकार देने का काम किया जाए। उस समय ये प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उसमें हमने श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल बैठक किए और मैंने उनको याद दिलाया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन दोनों सदन से पास नहीं हो पाया। इस तरह से वो कानून बन के देश में लागू नहीं हो पाया। आपसे अनुरोध है कि उस कानून को हमारे इस सरकार में उसे अमली जामा पहनाया जाए और इस अमली जामा पहनाने में इस देश के करोड़ों श्रमिकों का कल्याण होगा और हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक
जो दिन रात मेहनत करके 1 रुपया में 70 पैसा की आमदनी रेलवे को देने का काम करते हैं, उनके अधिकार का भी मार्ग प्रशस्त होने का काम होगा। और सही मायने में अगर अटल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान अगर देना है, उनको लिए अगर हमारे दिलों में जो स्थान है, उस स्थान को अगर देश में प्रदर्शित करना है तो इस संशोधन करके मजदूरों जो सबसे समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करते हैं, उन तक अगर इनका लाभ प्राप्त होगा तो इस देश में मजदूरों के हक अधिकार का रास्ता साफ होने का काम होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संतोष कुमार गंगवार श्रम मंत्री जी, पूर्व श्रम मंत्री जी, अभी तो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं। उन्होंने इस सदन के दोनों पटल पर लोकसभा और राज्यसभा में 4 लेबर कोड 44 श्रम कानून के जटिलताओं को खत्म करते हुए 4 लेबर कोड को देश में पारित कर करके उसको संविधान में लागू करने का काम किए। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब देश में लोकसभा में जब ये कानून पारित हो रहा था, आप सभी लोग ने देखा होगा कि आपके इस संगठन के संरक्षक लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल ने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को इस कोड में विशेष स्थान दिया जाए, इनके हक अधिकार को मार्ग प्रशस्त करने के लिए इसमें रास्ता साफ किया जाए। उसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किए थे और उस रिक्वेस्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री जी ने उसे पास करा करके 23 मार्च 2021 को हमारे संगठन के साथ श्रम शक्ति भवन में श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल, श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल और आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ। उस बैठक में हमने बताया कि महोदय, रेलवे की सबसे बड़ी आय का स्रोत माल भाड़ा है और उस माल भाड़े को पूरे देश में पहुंचाने का काम 40 लाख टन माल लोड अनलोड करके देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम जो करता है वो हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक, चाहे वो सीमेंट का बोरा हो, खाद का बोरा हो, कोयला की लोडिंग हो, आयरन की लोडिंग हो, चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, इस सभी मौसम में आदमी छोड़ दीजिए जानवर भाग जाएगा। अपने मनुष्य के अदम्य साहस को प्रदर्शित करते हुए इस देश के विकास में और रेलवे के विकास में सबसे बड़ा अगर ये कोई योगदान दिया है तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक ने दिया है। आज इस देश के गरीब शोषित पीड़ित श्रमिक सभी लोगों ने आपको इस सदन में चुन करके भेजने का काम किए हैं कि ताकि आप उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकें। आज इस बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आप रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के प्रति सिद्धांत को अपनाते हुए आप उनके लिए सबसे पहले रेट फिक्सेशन करने का काम करें। हमारा मजदूर जब 50 किलो की सीमेंट की बोरी उठाता है और जो लगातार 20 साल रेलवे माल गोदाम में काम कर ले, उसके अपने जीवन की आयु का 10 साल कम हो जाता है, क्योंकि वो सीमेंट का जो गर्दा है, कोयला का जो गर्दा है, आयरन की लोडिंग का जो गर्दा है, वो इसके लंग्स में पहुंचता है और इससे गंभीर बीमारी की समस्या होके 10 वर्ष इसको अधिक जीना है, लेकिन 10 वर्ष वो अपने जीवन का देश के निर्माण में दान करता है। ऐसे श्रमिक, ऐसे देश निर्माण करने वाले हमारे श्रमिक का अगर आज इस कैबिनेट की बैठक में निर्णय नहीं ले पाए तो आने वाला जनरेशन हम सभी लोगों को माफ नहीं कर पाएगा। महोदय, जो 160 साल से चुपचाप बिना आपसे किसी कुछ भी मांगे हुए अपने जीवन का दान देते हुए आ रहा है,
जिसके बच्चों को सही तरीके से भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। आज अगर इनके लिए आप एक ठोस कदम नहीं उठाएंगे, इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज अपने सुनहरे पन्नों पर आप अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो ये दिन दोबारा नहीं आएगा महोदय। आप सभी लोग ने देखा, मैं जो आपको बताया कोरोना काल के बारे में, मैंने वहां आपकी एक एक बात को उस कैबिनेट की बैठक में रखने का काम किया। मैंने बताया कि हमारे बहुत ऐसे श्रमिक है महोदय जहां उड़ीसा में आयरन की लोडिंग होती है, पश्चिम बंगाल में कोयला की लोडिंग होती है, झारखंड में लोडिंग होती है। वहां के बहुत से श्रमिक को आज तक आधार कार्ड नहीं बन पाया। हम सभी लोग को बचपन से हमारे माता पिता गुरुजन बताते हैं कि आपकी भाग्य की रेखा आपके हाथों में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिक देश के भाग्य बनाने के लिए, देश के भाग्य के निर्माण के लिए उसके हाथों में भाग्य की लकीर तक मिट जाने का काम हुआ। ऐसे श्रमिकों को आज हमारे बीच रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित, मैं इनसे पूछना चाहता हूं